भाषा की प्रार्थना प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए वो हम देखते हैं। सबसे पहले तो हमें प्रभु यीशु पर भरोसा करना चाहिए। इसके विषय में यूहन्ना की अध्याय 14 की आयत 12 में और यूहन्ना की अध्याय 11 में आयत 25 और 26 में इसके विषय में बताया गया है। उसके बाद हमें यीशु के पवित्र नाम पर भरोसा रखना चाहिए, उन्हें अपना उद्धारकर्ता और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के रूप में आपको स्वीकार करना चाहिए। इसके विषय में यूहन्ना अध्याय 14 की आयत 6 से 11 में बताया गया बाइबल में। इसके बाद आता है चौथा स्टेप कि पाप करना हमेशा के लिए बंद करें और प्रभु यीशु से पापों की क्षमा मांगे। इसके विषय में भी यूहन्ना की पुस्तक 8 अध्याय में आयत 1 से 12 में बताया गया बाइबल में। इसके बाद प्रभु यीशु से प्रार्थना करें कि वह आपको आपके सभी पापों से अलग कर दें। इसके विषय में यूहन्ना की पुस्तक 14 अध्याय 12 से 15 आयत में बताया गया। प्रतिदिन पवित्र पुस्तक बाइबल का पाठ करें और नियमित रूप से प्रार्थना किया करें। उसके बाद आपको बपतिस्मा लेना है। जब आप पवित्र पुस्तक बाइबल पढ़ लें और आपका प्रार्थना का जीवन बन जाए तो आप बपतिस्मा ले। इसके विषय में प्रेरितों के काम की अध्याय 2 की आयत 38 में बताया गया है। और प्रभु यीशु से प्रार्थना करें कि वो आपको होली स्पिरिट यानी पवित्र आत्मा दे और अन्य भाषा की प्रार्थना भी दे। इसके विषय में आप बाइबल के प्रेरितों के काम अध्याय 2 की आयत 1 से 4 में देख सकते हैं, जान सकते हैं। और यूहन्ना की अध्याय 14 में 16 से 17 आयत में इसके विषय में बताया गया है। जय मसीह की। जय मसीह की। हम देखेंगे अब कि पवित्र आत्मा से जो हमें अन्य भाषा की प्रार्थना प्राप्त होती उसका क्या महत्व है हमारे जीवन में। पहला महत्व है कि उसको बोलते रहने से, उस प्रार्थना को करते रहने से हमें शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और आर्थिक विकास हमें प्राप्त होता है अपने जीवन में। इसके विषय में आप बाइबल के पुस्तक 1 कुरिन्थियों का अध्याय 14 की आयत 4 में पढ़ सकते हैं। दूसरा फ़ायदा हमें मिलता है कि हमें दुष्ट आत्माओं से छुटकारा मिलता है। दुष्ट आत्माओं का हर बंधन इस अन्य भाषा को बोलने से, अन्य भाषा की प्रार्थना करने से ख़त्म हो जाता है, हमें छुटकारा मिल जाता है। तीसरा है हमें जनरेशनल कर्सेस यानी पीढ़ीगत शापों से और दूसरे तरह के जितने भी श्राप हैं, कर्सेस हैं, उनसे मुक्ति मिलती है, छुटकारा मिलता है। चौथा हमें जो फ़ायदा होता है वह है सभी प्रकार के रोगों से, बीमारियों से, शारीरिक समस्याएं या कोई भी दोष या डिफेक्ट्स हो आपकी बॉडी में, उससे भी आपको छुटकारा मिलता है, आपको हीलिंग प्राप्त होती है। इसके बाद जो पांचवा हमें फ़ायदा मिलता है, हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं और पवित्र आत्मा से प्रभु यीशु की सेवा करने की हमें शक्ति प्राप्त होती है। इसके बाद जो छठा फ़ायदा है, हम प्रभु यीशु से आशीष प्राप्त करते हैं। सातवां फ़ायदा है, जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो हम प्रभु यीशु से बात करते हैं, हम सीधे परमेश्वर से बात करते हैं, क्योंकि इस अन्य भाषा को सिर्फ परमेश्वर जानते हैं, समझते हैं। ये किसी भी दूसरी भाषा से मेल नहीं खाती इस धरती की। और अन्य भाषा सिर्फ एक बार ही मिलती है, किसी भी दो माध्यम से, जैसे एक माध्यम के द्वारा हमें पवित्र आत्मा से प्रार्थना करने पर, अन्य भाषा मांगने पर मिल जाती है। जय मसीह की। अब हम बात करेंगे कि हमें कितनी प्रार्थना करनी चाहिए और किस समय करनी चाहिए। हमारे पास 4 समय है, कम से कम हर दिन 4 समयों पर प्रार्थना हमें करनी चाहिए। पहला समय है सुबह का समय। सुबह की प्रार्थना 5 बजे से 7 बजे तक हम कर सकते हैं। उसके बाद दोपहर की प्रार्थना 12 बजे से 2 बजे तक दिन को हम कर सकते हैं। शाम की प्रार्थना शाम के 6 बजे से रात 8 बजे तक हम कर सकते हैं। उसके बाद फिर जो नाइट प्रेयर है, रात्रि की प्रार्थना, वो हम रात को 10 बजे से 12 बजे तक कर सकते हैं। ये नियमित प्रार्थना का शेड्यूल आप बना सकते हैं। अगर आप शुरुआत में अगर आप इतनी प्रार्थना ना कर सके तो इन 4 समयों पर कम से कम आधा घंटा प्रार्थना करना शुरू करें और उसको बढ़ाकर 2-2 घंटे तक किया करें।
इसके अलावा हम बात करते हैं कि जितना हो सके हम प्रभु यीशु से प्रार्थना करें जब तक कि आपकी प्रार्थना पूरी ना हो जाए। यदि आप कुछ प्रभु यीशु से मांग रहे हैं प्रार्थना में, तो जब तक वो प्रार्थना पूरी ना हो जाए, वो प्रेयर रिक्वेस्ट पूरी ना हो जाए प्रभु यीशु की ओर से, तब तक आप प्रार्थना करते रहें। उसके बाद दूसरा कि प्रार्थना के घंटों की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, लेकिन हाँ, कम से कम सीमा है कि 2 घंटा 40 मिनट आपको 24 घंटों में से प्रार्थना करनी चाहिए, और इस तरह से आप प्रभु यीशु की उपस्थिति में जा पाते हैं। तीसरा, आप इस समय को यदि 2 घंटा 40 मिनट आप एक साथ ना कर सके तो उसको 4 भागों में बांट सकते हैं, 40-40 मिनट के, और इसको सुबह, दोपहर, शाम और रात को इस रीति से प्रार्थना कर सकते हैं 4 भागों में बांटकर। चौथा है कि प्रभु यीशु का आशीर्वाद, आशीष प्राप्त करने के लिए हमें और आपके सभी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए हमें पूरी रात प्रार्थना करनी चाहिए, जो 12 से 6 बजे तक है। इसके विषय में आप इन आयत में जान सकते हैं। इसके बारे में मत्ती की पुस्तक अध्याय 26 में 40 और 41 आयत में बताया गया है, और भजन संहिता का अध्याय 134 में बताया